ये भी क्वेश्चन आया था जी 2025 के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर है ए बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब ये सबका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ऑफ सेम ऑर्डर बोला गया है। देन द इनवर्स आपको फाइंड करना है भाई, इसका इनवर्स, ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उसका हमें इनवर्स फाइंड करना है, जो चारों में से कोई ऑप्शन में होगा। चलिए तो कंसेप्ट की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ इन्वर्स में प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए कौन सी, तो देखिए भाई ए बी का इन्वर्स हो तो हम कैसे लिखते थे, रिवर्स में भाई बी इन्वर्स लिखते हैं, ए इन्वर्स लिखते हैं। जो ए इन्वर्स का फॉर्मूला है उसमें से एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या लिखा जाता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या लिखा जाता है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसके साथ क्या बनेगा भाई, ए इन्वर्स। तो ये नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ आनी चाहिए। चलिए और साथ में एक और कि भाई ए इंटू ए इन्वर्स हो तो हम, या तो फिर ए इन्वर्स इंटू ए हो तो हम उसकी जगह पे क्या लिखते हैं भाई, आई लिखते हैं। और कुछ और देखते हैं तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स भी क्या होता है भाई, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जनरली ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी, ऐसा दिख रहा है भी यहाँ। सबसे पहले हमें ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है भी उसका हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला है भाई इन्वर्स। तो चलिए हम शुरुआत वहाँ से करते हैं, हम उसका इन्वर्स ही लेते हैं भाई, ए है, फिर अलग से है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ओके। और फिर यहाँ पर चलो ये बीच में से ब्रैकेट निकाल दे, अब यहाँ ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है और हमें ये पूरे ब्रैकेट का ना एडजॉइंट ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट बी इनवर्स, ये पूरे ब्रैकेट का है, मतलब कि ये ऐसे, इसका हमें क्या दे रखा है भी, इन्वर्स दे रखा है, साथ में बी है, ब्रैकेट कंप्लीट। और ये एक्सप्रेशन का हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है भाई इन्वर्स। तो मैंने यहाँ इन्वर्स कर लिया है। चले मैं इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो इन्वर्स में कैसे लिखा जाता है भाई, रिवर्स में। तो पहले बी है तो ये बी इन्वर्स लिखा जाएगा। अब ये पूरा एक इन्वर्स है, उसको वापस इन्वर्स लगाओगे तो हमें पता है भाई ए इन्वर्स हो और उसको वापस इन्वर्स लगाए तो वो तो ए बन जाता है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वही रहेगा, क्योंकि इन्वर्स का इन्वर्स निकल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इन्वर्स मिलेगा, क्योंकि ये पूरा एक ब्रैकेट था। लास्ट में ए के साथ इन्वर्स जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करें तो सबसे पहले देखिए बी इन्वर्स हमें दे रखा है, बी इन्वर्स को ऐसे ही रखें, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। चलिए हमने एडजॉइंट ऑफ ए देखा कि भाई एडजॉइंट ऑफ जब ए होता है, चलो पहले क्या करें भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। चलो मैं सबको मल्टीप्लाई कर लूँ तो देखिए भाई ये बी इन्वर्स है, एडजॉइंट ए इन्वर्स है और पीछे से आएगा ए इन्वर्स, तो क्या लिख सकते हैं भाई, बी इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स उसके साथ रहेगा भाई ए इन्वर्स प्लस यहाँ से बी इन्वर्स आगे से जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इन्वर्स आएगा और पीछे रहेगा भाई ए इन्वर्स। तो इतना आप नोटिस करोगे तो ये देखने में कैसा दिख रहा है, मुझे लग रहा है भाई एक प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो आपको आंसर देता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करके, तो ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ना ये भी आगे पीछे लिखो तो भी सेम है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हो तो भी आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या लिख सकते हो भाई, आई। तो यहाँ दोनों जगह पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। देखो यहाँ पर भी एडजॉइंट ऑफ समथिंग इंटू समथिंग, यहाँ पर भी समथिंग इंटू एडजॉइंट ऑफ समथिंग, है ना। तो हम दोनों जगह पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो बी इनवर्स आगे रहेगा। अब यहाँ बस क्या है चेंजेस में, तो यहाँ जो ए दिख रहा था उसकी जगह पे यहाँ ए इनवर्स है, तो हम सामने भी ए की जगह पे इन्वर्स कर लेंगे, ए इनवर्स और उसके साथ रहेगा भाई आई प्लस यहाँ बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, मतलब ये ए की जगह पे बी इनवर्स है तो सामने भी ए की जगह पे बी इनवर्स लिखा जाए तो बी इनवर्स डिटर्मिनेंट में आएगा, साथ में आई आएगा और उसके साथ है भाई ए इनवर्स। चलिए अब यहाँ से बी इनवर्स तो भाई बी इनवर्स रहेगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मतलब 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आएगा आई, ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी आएगा और आई इंटू हो जाएगा भाई ए इनवर्स। हमें बी इनवर्स इंटू आई पता है, बी इनवर्स और आई का मल्टीप्लिकेशन तो बी इनवर्स ही होगा। नीचे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ऊपर ए इनवर्स आएगा और नीचे है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। चलिए बी इनवर्स का फॉर्मूला आपको आता होगा भाई, बी इनवर्स मतलब 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, ऑलरेडी डिटर्मिनेंट ऑफ नीचे ही था, साथ में बनेगा एडजॉइंट ऑफ बी। यहाँ ए इनवर्स का 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो था ही और साथ में बनेगा भाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो बस यही आपका आंसर है, ऊपर रहेगा एडजॉइंट ऑफ बी,
यहाँ आएगा भाई एडजॉइंट ऑफ ए, और दोनों में डिटर्मिनेंट नीचे सेम है तो दो अलग अलग को हम साथ में भी लिख सकते हैं ऐसे, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो यही अब आपका हो जाएगा आंसर, जो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है भाई। 3 में है एडजॉइंट बी प्लस एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ए प्लस एडजॉइंट बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। हमने नीचे प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली भाई, डिटर्मिनेंट ए बी को क्या लिखा जाता था अलग अलग, बट हमने रिवर्स में ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली। तो हमारा आंसर आ जाता है अभी ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।